तो एक सवाल जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि अपनी मेहनत की कमाई का क्या करें। उसे एक सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की ग्रोथ का फायदा उठाएं। तो सवाल ये है कि अगर हर महीने 5,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो कौन सा रास्ता बेहतर है। चलिए इन दोनों ऑप्शंस को जरा ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऑप्शन की जिसे सब जानते हैं और सबसे सेफ मानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। तो एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या? देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा किया जाता है और बैंक उस पर पहले से बताया हुआ इंटरेस्ट रेट देता है। आमतौर पर यह रेट होता है 6 से 7% के आसपास। सीधा, सिंपल और सेफ। अब यहां एक लेकिन है। एक तरफ तो बिल्कुल जीरो रिस्क और गारंटीड रिटर्न की आसीन है, पर दूसरी तरफ ग्रोथ बहुत लिमिटेड है और सबसे बड़ी बात, महंगाई। सोचिए, अगर महंगाई 6% है और एफडी से 7% मिल रहा है, तो असल कमाई तो बस 1% ही हुई ना। तो ये तो थी एफडी की कहानी। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का वादा करता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी कहते हैं। तो ये एसआईपी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालने का एक तरीका है और ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को आगे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। इससे ना एक तो इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है और मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा मिलता है। यहाँ भी फायदे नुकसान दोनों हैं। एसआईपी में आपको 10 से 12% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है और साथ में मिलता है कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन हाँ, इसमें मार्केट का रिस्क जुड़ा होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो अब इन दोनों को ना आमने सामने रखकर देखते हैं, एक रियल लाइफ सिचुएशन में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मान लेते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं पूरे 5 साल तक। तो कुल कितना पैसा जमा हुआ? 3 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन का बेस है। और 5 साल बाद नतीजा, अरे यहां तो फर्क साफ दिखता है। 7% के हिसाब से एफडी में आपके 3 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे लगभग 3.6 लाख। वहीं अगर एसआईपी में एवरेज 12% का भी रिटर्न मिला तो वही 3 लाख बन जाएंगे करीब करीब 4.1 लाख रुपए। मतलब सीधे सीधे 50,000 रुपए से ज्यादा का फर्क। और ये तो सिर्फ 5 साल की कहानी है। असली खेल तो लंबे समय में होता है। यही तो है कंपाउंडिंग की पावर। अगर यही इन्वेस्टमेंट 10 साल चलता तो सोचिए, ये फर्क लाखों में पहुंच जाता। तो अब जब दोनों का हिसाब किताब सामने है तो सवाल उठता है कि कौन सा बेहतर है। इसका जवाब ना आपके गोल्स में छिपा है। चलिए देखते हैं कि अपने लिए सही स्ट्रैटेजी कैसे चुनें। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर गोल शॉर्ट टर्म है, मतलब कुछ महीनों या साल 2 साल में पैसे की ज़रूरत है या फिर एक इमरजेंसी फंड बनाना है, तो एफडी बेस्ट है, सेफ और सिक्योर। लेकिन अगर लक्ष्य लंबा है, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग या वेल्थ बनाना, तो एसआईपी ही वो रास्ता है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो बात यह है कि किसी एक को बेस्ट कहना ठीक नहीं होगा। एक समझदार इन्वेस्टर दोनों का फायदा उठाता है, मतलब इमरजेंसी फंड और छोटे-मोटे गोल्स के लिए एफडी की सेफ्टी और बड़े लंबे सपनों के लिए एसआईपी की ग्रोथ। बस इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये 2 सवाल पूछने हैं, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। तो आखिर में सारी बात आपके लक्ष्यों पर आकर टिक जाती है। आपके पैसे में एक भविष्य बनाने की ताकत है, बस उसे एक सही दिशा, एक सही लक्ष्य देने की जरूरत है। तो सोचिए, आप अपने पैसे को कौन सा भविष्य देना चाहते हैं?